हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है कुछ अलग से। आज नया सा टॉपिक है, आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं। ये गाइस, ये रीडिंग जो है सबके लिए है। सिंगल के लिए, डिवोर्स के लिए, और मैरिड अनमैरिड सब लोगों के लिए है। ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे देख सकते हो। ये नहीं कि कोई टाइम इसमें पक्का है, यानी कि कभी भी आप ये रीडिंग देख सकते हो, या कभी ये रीडिंग आपके सामने आए, चाहे 4 चाहे 6 महीने तक। टाइमलेस का मतलब यही है कि आप कभी भी देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और इसी रीडिंग में जा सकते हो। डिवाइन बताइए, अच्छे अच्छे कार्ड निकालिए मेरे व्यूअर के लिए। आज देखना चाहते हैं कि इनके पर्सन इनसे क्या उम्मीद रखते हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। 2 of Wands, 10 of Swords, 4 of Pentacles, 6 of Pentacles, 8 of Swords, 6 of Swords, Page of Pentacles, 3 of Pentacles, 9 of Cups, द मून का कार्ड है। गाइस, बॉटम है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं आपको बता दूं, कुछ नंबर है, देखिए आपके और आपके पर्सन के साथ शायद मैच करते हो। 2, 4, 6, 8, 9, 10, 3 नंबर है, और 18 नंबर है, और 12 नंबर है। तो गाइज, ये नंबर आप देख लीजिए। हो सकता है आपके और आपके पर्सन में इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट नंबर हो, जैसे आप लोगों की पहली डेट, या सेलिब्रेशन कोई, या लॉन्ग ड्राइव पे जाना, या बर्थडे, या उन्होंने आपको प्रपोज किया हो। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ सारे साइन आए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है, और वाटर साइन भी है। तो सारे राशियों के लिए, वैसे तो जनरल रीडिंग किसी साइन के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन यहाँ सारे साइन आए हुए हैं 12-12 की राशियों के लिए। एयर साइन यहाँ ज़्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं। गाइस, आपके पर्सन जो है वो चाहते हैं कि, सबसे पहला कार्ड लेते हैं, आप ज़्यादा, यानी कि रिश्ते को
सीरियस लेते हो, रिश्ते को सीरियस लेते हो, रिश्ते को पकड़ के बैठ जाते हो। अगर कोई बात होती है तो आप पकड़ के बैठ जाते हो, उसको किसी तरह से ख़त्म नहीं करते, उस चीज़ का स्ट्रेस लेते हो, इसीलिए आप परेशान होते हो और वो भी परेशान रहते हैं। उस पर्सन की कई बार गलतियां ऐसी होती हैं कि आप चाहते हो कि वो गलतियां ना करें, लेकिन वो पर्सन अपने दिमाग में इन चीज़ों को नहीं लेते। जो आपका पर्सन है वो थोड़ा सा इमेच्योर पर्सनैलिटी है और चीज़ों को सीरियस कम लेता है, लेकिन वो चाहते हैं रिश्ता अगर बना हुआ है तो क्या है, उसमें कई तरह के मोड़ आएंगे। हर बात के लिए सीरियस होना, रोना धोना, दुख व्यक्त करना, खींचना, उससे उनको लगता है रिश्ते में खराबी आ रही है, एनर्जी खराब हो रही है। जो वक्त है हंस खेल के निकालो। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जैसे आप हर एक को देने में विश्वास रखते हो कि किसी तरह रिश्ता बना रहे, चाहे अपनी फैमिली में भी हो, अपने सेक्रीफाइस करते हो लाइफ के साथ, वो समझौते करते हो जो कई बार ज़्यादा करने के बाद, वैसे अच्छी बात है कॉम्प्रोमाइज़ करना, पर हमारी रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपसे उम्मीद क्या करते हैं। तो रीडिंग के हिसाब से अगर आप समझौता करते हो, कुछ लोगों का हर तरह का सेक्रीफाइस कर लेते हो, जैसे किसी ने कुछ देना है आपकी पर्सनल, या आप किसी चीज़ के लिए ज़्यादा पजेसिव हो, अगर और कोई देखता है आप उसके चेहरे पे उस चीज़ के लिए स्माइल कर देखते हो तो कहते हो चल कोई बात नहीं ले ले। सामने वाले की खुशी के आगे अपनी खुशी आपको मायने नहीं रखती। ये एक अच्छे पर्सन की निशानी है, लेकिन जो सामने वाला पर्सन है वो उसको उतना इज्जत या प्रायोरिटी इस बात की नहीं देता, क्योंकि हर तरह ज़रूरी तो नहीं कि आप जैसे हो सामने वाला वैसा ही हो, इसलिए आपकी इसी चीज़ के लिए भी वो थोड़े नाराज रहते हैं। दिमाग में आपके काफ़ी दिल और दिमाग में उलझने चलती हैं, परेशान होते हो तो परेशान ही होते जाते हो किसी भी चीज़ को लेके, किसी की बात को लेके। एक उनको लगता है कि आप कोई भी चीज़ होती है उनको उनसे छुपाते हो, औरों से शेयर करते हो, औरों से शेयर करते हो, जो उनको बहुत दुखती हैं, लेकिन वो फिर भी आपसे ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें। ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो ही बात कहते हैं कि अगर रिश्ता बना हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं जैसे स्टार्टिंग से चला वैसे ही चले, मरोड़ तरोड़, नफ़ा नुकसान की तरह जैसे बिजनेस होता है, इसमें कई तरह के बीच में एंगल आएंगे, ट्रायंगल भी आएगा। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आप लोगों के रिश्ते में, तो उसके लिए हमेशा अपसेट रहना, अपने आप को दुखी करना, परेशान करना जब आप होते हो, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप उनके लिए ज़्यादा पजेसिव होते हो, उनके लिए ज़्यादा ध्यान करते हो, केयर करते हो, फ़ोन कॉल करते हो, तो वो पर्सन समझता है कि मैं एक आपके साथ बंध गया, मेरी आज़ादी बन गई, चाहे वो ही है चाहे शी है, मैं बिल्कुल आप पे डिपेंड हो गया, हर तरह की बात मुझे बतानी पड़ेगी, मैं आज़ाद नहीं रहा हूँ। ये चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसा कि ये द मून का कार्ड बताता है कि कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन फेस चल रहा है, और आपके पर्सन आपको
छोड़ के जा चुके हैं, यानी कि बहुत बुरी तरह आप लोगों का सेपरेशन फेस हुआ है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि कमिटमेंट, अगर आपने कमिटमेंट मांगा होगा तो रिश्ते में प्रॉब्लम आई होगी। उस पर्सन का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको रीडिंग में कहा है कि वो पर्सन किसी तरह का बंदिश नहीं बर्दाश्त कर सकते, जैसे कमिटमेंट देना, औरों के पीछे बातें छुपानी, या किसी तरह का फ़ोन कॉल मैसेज करके पूछना कहाँ गए, आज़ादी मेरी खो गई, ऐसे ही कमिटमेंट नहीं। चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन उम्मीद ऐसी रखते हैं कि आप प्रैक्टिकल कम हो और इमोशनल ज़्यादा हो। इन चीज़ों के बैलेंस की आपके अंदर कमी है। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया बॉटम। बॉटम ये बताता है कि इन चीज़ों को सोचकर वो आगे बढ़ते हुए भी आपकी तरफ रुक जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन को ये लगता है कि जब लाइफ में दोबारा एक दूसरे के साथ होंगे, नेक्स्ट में एक्शन लूँगा तो वही चीज़ें दोबारा फिर दोहराई जाएगी जो मेरे को पसंद नहीं है, और फिर रिश्ता वैसे के वैसे खराब होगा। क्योंकि वो पर्सन जो हैं, आपके जो पर्सन हैं, वो पर्सन कह रही हूँ, सॉरी, आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपसे यही उम्मीद रखते हैं, किसी स्ट्रेस में लेके ना चलो, किसी रिश्ते को भी लेके खुश रहो, मौज में रहो, कुछ भी हो जाए। अगर वो पर्सन यहाँ तक कहता है भी अगर कोई थर्ड पार्टी है, फैमिली है रिश्ते में, तो परेशानियाँ आएगी, लेकिन कमिटमेंट उसको देना अच्छा नहीं लगता। अगर कमिटमेंट दे के तोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर कोई गाइस, एक छोटी सी बात है, कमिटमेंट किसी को दे देता है और जब टूटता है उसके बाद बहुत दुख होता है ना। तो वो पर्सन ऐसा है कि उसको पता है कि कमिटमेंट करके अगर मेरी फैमिली मुझे इस रिश्ते के लिए आगे नहीं जाने देगी, तो जितना आज दुख है उससे कई ज़्यादा बाद में होगा, इंक्रीज होगा आपको दुख। तो इसलिए कमिटमेंट भी वजह है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो चीज़ें दोबारा से ना हो। वो चाहते हैं आप हमेशा इस रिश्ते से खुश रहो, इस रिश्ते में किसी तरह की ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं, प्रैक्टिकल बनो, स्पिरिचुअल बनो, इक्वल गिव एंड टेक दो। ये नहीं कि अपना सब कुछ दूसरे पे लुटाते चलो। आपने जो ज़्यादा इमोशनल होता है वही बात बात पे हर तरह से सेक्रीफाइस करता है। आप अपने आसपास के माहौल देखना, कभी भी जो ज़्यादा लोग इमोशनल होते हैं, अगर उनकी कोई अपनी अच्छी चीज़ होगी, कोई चीज़ के लिए पॉजेसिव होंगे, सामने वाला कह देगा अच्छी है मुझे भी ऐसी लेनी है, वो पर्सन कहेगा रख लो, कोई बात नहीं मैं और ले लूँगा। तो वो क्या है, वो देखता है कि ये इंसान खुश है, और उतने में आपके साथ कोई हंस के बोलता है, प्यार से बोलता है, तो क्या होता है, आप समझ लेते हो मेरा है, मुझसे प्यार करता है, अच्छा है। लेकिन कुछ दिनों बाद सामने वाला वो इंसान जो है, जो आपसे हंस रहा है, बोल रहा है, आपको उसकी अंदर की इंटेंशन नहीं पता चलती। तो इसलिए आपके पर्सन आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि बैलेंस बना के चलो, प्रैक्टिकल में और इमोशनल में। इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इतना नहीं कि सामने वाला हमें मूर्ख बना दे। इसी चक्कर में वो देखते हैं कि जब कोई बात होती है रिश्ते की, कोई चीज़ होती है, कोई कमिटमेंट होता है, कुछ भी होता है, आपका दिमाग में स्ट्रेस चला जाता है, आप डिप्रेस हो जाते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ें उनकी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हमेशा आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अपनी लाइफ जियो, प्रैक्टिकल होके जियो, इमोशनल मेरे को भी लेके आप इतने पॉजेसिव ना रहो जितने रहते हो। आपके पर्सन का नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये भी बताता है कि अगर वो आना भी चाहते हैं तो आपकी ये पुरानी चीज़ें देख के, पुराना नेचर देख के
कि दोबारा फिर वही परेशानियां रिश्ते में उत्पन्न होंगी, वो वहीं रुक जाते हैं। ये जो कार्ड है, ये कार्ड बताता है कि आपके रिश्ते में लोगों का इंटरफेयर, ठीक है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक ये है एक ये है। लेकिन उनका यही उम्मीद है कि ये रिश्ते में अगर लव का रिश्ता है, अगर रिलेशनशिप है, या अगर मैरिज भी है, कोई भी रिश्ता है, उनमें ये सब चीज़ें आनी ही आनी है। बात बात पे कोई इशू खड़ा हो, आप स्ट्रेस लो, उनको अच्छा ना लगे, फिर ये चीज़ें और बढ़ जाती है। थोड़ा बैलेंस बना के लाइफ में, प्रैक्टिकल एक तरफ, इमोशनल एक तरफ। ज़्यादा इमोशनल आपको वो नहीं देख सकते, ज़्यादा अपने साथ बंधा हुआ भी आपको नहीं देख सकते। वो चाहते हैं कि लाइफ इंजॉय करो और खुश रहो, इतना सीरियस मत रहो, क्योंकि उनको पता है कि अगर कमिटमेंट की वजह से रिश्ता में आपका ख़राब हुआ है, अगर कमिटमेंट वो देंगे तो कमिटमेंट बाद में तोड़ना पड़ा, अपनी फैमिली का, अपना थर्ड पार्टी जिसके साथ भी हैं वो, चाहे फाइनेंस है चाहे फैमिली, तो वो उनको पता है कि उनको अपना हिसाब पता है, इसलिए उन्होंने हो सकता है आपको कमिटमेंट ना दिया हो। लेकिन वो आपसे हमेशा इसी चीज़ की उम्मीद रखते हैं या रखते थे कि रिश्ते में जियो, इंजॉय करो, खुश रहो, और मेरे पे भी किसी तरह की कोई पाबंदी ना करो। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती है, फ़ोन नहीं उठाया, फ़ोन नहीं करा, कल मैंने करा था आज आपने नहीं करा, ऐसी कोई बाउंड्री वो अपनी तरफ नहीं चाहते कि आंखें मूंद के मेरी तरफ ही ध्यान रखो, क्योंकि वो जानते हैं ये सब चीज़ें होनी हैं। उनको आपसे ये उम्मीद ही रहती है कि आप, इन्हीं चीज़ों की उम्मीद है कि आप प्रैक्टिकल बनो, ज़्यादा इमोशनल ना बनो, अपनी चीज़ें सेक्रीफाइस ना करो। जब ज़्यादा कोई चीज़ें हम सेक्रीफाइस करते हैं तो क्या होता है, यही होता है कि हमें ना तो बोलने की आदत रहती है, ना सामने वाले को कभी हम बोलेंगे तो सुनने की आदत रहेगी। जैसे मान लीजिए किसी को आपने अपनी 4 चीज़ें उठा के दे दी प्यारी प्यारी, जब 5वीं चीज़ पे आपको मना करा, तो आपने अगर हिम्मत करके मना कर भी दिया तो उसको सुनने की आदत नहीं है, उसने फट से नाराज़ हो जाना है, क्योंकि आपने पहले ही डोर ढीली छोड़ दी। तो ये चीज़ की आपके अंदर है तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने, अगर हमें ये चीज़ पसंद है तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को प्यार अपने आप से करना चाहिए। हमने अपनी फाइनेंस लगाया है, संभाल किया इतने साल तक, फिर हम किसको दें? हर चीज़ बाज़ार में मिलती है। हाँ, कोई ज़्यादा ही हमें प्यारा है, जान से ज़्यादा, जिसके साथ हम सब कुछ अपना शेयर करते हैं, उसको दे सकते हैं। तो इसलिए आपके पर्सन को, आपको स्ट्रेस लेना, आपको घुटा देखना, आपको दिल दिमाग आपके उलझते हुए देखने, उसको बिल्कुल परेशान, वो खुद परेशान हो जाते हैं। वो चाहते हैं लाइफ का एंजॉय करें, आप एंटरटेनमेंट करें, ज़िंदगी जिएं और खुशियों से। वक्त आने पर चीज़ें अगर आगे जाए तो ठीक है, नहीं तो बुरी खराब एनर्जी में वो नहीं देख सकते। आपसे एक प्रैक्टिकल इंसान की वो उम्मीद रखते हैं, खुश रहने वाला इंसान जो छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लगाए और हंसे खेले। तो इसीलिए अगर आप लोगों का सेपरेशन फेस हो रखा है, थर्ड पार्टी की वजह से आपको सेपरेट फेस आया, और जाम कमिटमेंट की वजह से, तो वो दोबारा अगर एक्शन लेना भी चाहे तो वो वहीं रुक जाते हैं। उनका लगता है कि रिश्ते में फिर से वही चीज़ें होंगी, वही सीरियसपन, वही इमोशनल ड्रामा, और वही अटैचमेंट, और वही आखिर में, सबसे आखिर में क्या होगा? डिटैचमेंट। तो इसलिए वो अपने इस आपसे यही उम्मीद रखते हैं, प्रैक्टिकल बनो और ज़्यादा इमोशनल मत बनो, चीज़ों को समझो, दुनिया को समझो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को समझो, तभी ज़िंदगी सही निकलती है। आखिर ना आखिर अगर सेपरेशन फेस आता है तो फिर ज़िंदगी तो तब भी जीनी है,
मान लीजिए आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, ये मेरी तरफ से क्वेश्चन है, आप लोगों में से कई लोगों का सेपरेशन फेस हो अगर हुआ है, तो उस वक्त बातें हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन ज़िंदगी तो आज आप तब भी जी रहे हो। लेकिन ज़्यादा की उम्मीद करके थोड़े से भी जाने से अच्छा पहले इंसान हिसाब से चले। मैं ये नहीं कहती कि गलत आप हो, आप सही हो, पर सामने वाला अगर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता और वो आपकी कमज़ोरी है, तो समझदारी इसी में है कि आप भी समझदार बने। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हो, लेकिन अगर सामने वाला गाइस आज सेपरेशन फेस में उनको मिस भी करते हो, याद भी करते हो, उन्होंने ब्लॉक में भी आपको डाल रखा होगा, वो बंदा भी आपको मिस करता होगा, लेकिन क्योंकि जितना मर्जी कोई पत्थर दिल हो, जब खुद दुखी होता है तो अपने उसी पार्टनर को याद करता है जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन जब रिश्ते में होते हैं, ज़्यादा की उम्मीद करने के बाद क्या होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, फिर सेपरेशन फेस में आते हैं, फिर दुखी रहते हैं। इससे अच्छा कि हिसाब से चले। जब सामने वाला कहता है हिसाब से चलो, तो हिसाब से ही चलना बेहतर है, क्योंकि आप लोग इमोशनल हो, ज़्यादा दिल आपका ही दुखेगा, आप ही हो। इसीलिए आपकी रीडिंग का टॉपिक था कि आपके पर्सन आपसे क्या उम्मीद करते हैं। वो कहते हैं आप प्रैक्टिकल बनो, लिमिट का इमोशनल और लिमिट का प्रैक्टिकल। दुनिया जैसी आप देखते हो वैसी नहीं है। एक अलग नज़रिए से देख के रिश्तों को आप कहते हो, उनका सोचना है कि आप कहते हो कि रिश्ते इम्पोर्टेंट हैं, रिश्ते में आप इम्पोर्टेंट हो, लेकिन वो कहते हैं कि सभी इम्पोर्टेंट है, सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, और सब कुछ हमारे अपने हाथ में नहीं है, वक्त के हाथ में है। वो आपसे ऐसी उम्मीदें रखते हैं, एक फुल प्रैक्टिकल वाली। अगर दुखी भी है तो इंसान अंदर ही रहे, बाहर आंसू ना आए, इस पर्सन की ये उम्मीदें हैं आपसे। अगर वो आपकी तरफ आना चाहे तो उसको पास्ट नज़र आता है कि कैसे सेपरेशन फेस हुआ, तो उस पर्सन की हिम्मत नहीं पड़ती। ये थी रीडिंग की उस पर्सन की ये उम्मीद है। चलिए देखते हैं कि आपकी कैसी एनर्जी, आपको क्या करना चाहिए अगर आप सैड एनर्जी में हो। डिवाइन व्यूअर गाइस, अगर आपको मेरी कोई किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ माइंड पे मत लीजिए, क्योंकि मुझे जो सही लगा आप लोगों को लिए मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप किसी तरह के दुखी रहें। मैं जानती हूँ जब बच्चे दुखी होते हैं तो बहुत बुरी तरह से होते हैं, पर मैं ये भी समझाऊंगी कि सब कुछ अपने हाथ में होता तो ईश्वर कहाँ होता। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइड है, एडवाइस है। आज 3 कार्ड आपके निकलेंगे। चलिए देखिए, जैसे ही मैंने आपको पॉजिटिव बातें कही हैं, पॉजिटिव रीडिंग दी है आपके लिए, वैसे ही आपका 3 कार्ड निकल आए हैं। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वांड्स। यानी कि आप लोगों में से कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज होने वाली हो लग सकता है कि आपके पर्सन जो सेपरेशन फेज में है वो आपको मिस करते हैं। लेकिन ये कार्ड है आपके एडवाइस के, तो मैं यही कहूँगी कि आज आप भी ऐसे हो कि अपने पार्टनर के रुके हुए हो, आप अपने पास्ट में जी रहे हो। तो डिवाइन कहता है कि लाइफ की ज़िंदगी को आगे देखो, नई शुरुआत करो, अपनी चीज़ों को देखो, रोज़मर्रा की कई जॉब होंगी, कई काम होंगे, कई फैमिली वाले होंगे जो आपको देख के खुश होते हैं, तो उनके लिए जियो। जो पीछे छूट गया वो अपने आप आएगा, और आगे अपनी मन मुताबिक, आपके मन मुताबिक चीज़ों से सब कुछ होगा। लेकिन आपको पॉजिटिव बनना है, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। जहाँ डिवाइन होता है फिर किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। पास्ट में जुड़े हुए हो आप, इस एनर्जी से निकल के पॉजिटिव एनर्जी में आइए। हो सकता है आपकी पुरानी चीज़ें जो है फिर लौट आए, और आपकी जो सेलिब्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं मैरिज की,
वो मैरिज भी आपकी फ़िक्स हो जाए। तो चलिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ क्लोज्ड, जिसका टॉपिक था कि वो आपसे क्या उम्मीद करते हैं। तो गाइज़ वो वही उम्मीद करते हैं जो मैंने बताया, थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, बात बात में नहीं रोना और ना ही दुखी होना। एक ऐसी एनर्जी जो एक कॉमन इंसान में होती है। एक चीज़ फिर मैं दोबारा से आपको कहूँगी, आप लोग रिश्ते में होते हो, आप रिश्ते में अच्छे से चलते हो, जब और लोगों का बीच में इंटरफेयर होता है तो क्या होता है, आप लोग सीरियस हो जाते हो, चीज़ें खराब होने लगती हैं, आप रिश्ते को पकड़ के बैठ जाते हो। लेकिन वो बात सही है कि आप अच्छे हो, सीरियस हो, इमोशनल हो, अपने पर्सन के लिए लॉयल हो, पर सामने वाला उसी हिसाब से नहीं है तो रिश्ता खराब हो जाता है, सेपरेशन फेज में आ जाता है, फिर आप मिस करते हो, आपको बात नहीं करता। तो इससे बेहतर यही है कि सामने वाले के हिसाब से थोड़ा सा चल जाओ और लाइफ हंसते खुशी निकले, क्योंकि हर बंदे की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, और जो ख़राब इंसान है अगर वो लाइफ से चला भी जाए तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और अच्छे से अच्छे इंसान दुनिया में है, धरती तभी टिकी हुई है। चलिए रीडिंग करने जा रही हूँ क्लोज। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन दूंगी मैं आपके फ़ोन पे। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी, खुश रहो हमेशा।